जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी महिलाएं अपने घर में, परिवार में, ससुराल में खुश होती हैं और कौन सी महिलाएं ससुराल से हमेशा जल्दी से छोड़कर मायके चली जाती हैं। तो ये पॉइंट बेहद इम्पॉर्टेंट है और इस सरल विचार को अगर आप जान लेती हैं तो कभी भी जीवन में आपका प्रशंसा अच्छे कार्यों का होगा, बुरे कार्य आपके किनारे भी नहीं आएंगे। और इस परंपरा को बहुत सारी लड़कियां झेल रही हैं। जिस लड़कियों का असर ससुराल में नहीं होता है वो लड़कियां मायके में ही होती हैं और तमाम बदनामियों को सहती हैं, तमाम लोगों की बातें सुनती हैं और ये बातें उनको तोड़ती हैं। जैसा कि आपको पता है कि शादी के बाद हर लड़की का एक सहारा और एक जगह ससुराल ही होता है, जहाँ उनका सम्मान बढ़ जाता है। ससुराल ऊंचे हील की तरह है जिसको पहनने के बाद उनका सर ऊंचा हो जाता है। ससुराल उस शुभ कार्य की तरह है कि जहाँ आप रहकर कुछ करें ना करें फिर भी शुभता में गिनती होती है। ससुराल उस तरह है कि जहाँ आपको सम्मान की नज़र से देखा जाता है। वहाँ के लोग देखें ना देखें पर पूरी दुनिया आपको ज़रूर देखती है। तो आपके साथ ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि बहुत सारी लड़कियों को इस बातों से सीख मिल सके और वो अपनी हिम्मत बना सकें। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाएगा। चलिए जानते हैं। ससुराल शादी से पहले जो हम जहाँ रहते हैं, जिस हिसाब का हमारा कार्य होता है, वो ये समझ लीजिए कि हमारे जीवन की प्रथम पहलू होती है और कुछ दिन के बाद उसे हमें भूल जाना होता है। जो दूसरा पहर आता है वही हमारे जीवन का असली क्रिएटर होता है और उसी को निभाने के लिए अनेक यातनाएं, अनेक परिस्थितियां, अनेक ऐसे समय घटित होते हैं आपके जीवन में कि जिसे आप पाकर, जिसे सोचकर, समझकर कभी कभी खुश भी होती हैं, कभी नाराज भी होती हैं और कभी कभी दुख का कारण भी बन जाता है। तो इसलिए इन सब बातों में मैं आपको घरेलू तरीके से बताऊंगी। कहते हैं कि जीवन को इंसानियत के तरीके से अगर समझ लिया जाए सरल विधि के द्वारा तो गीता, रामायण, महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जीवन में कुछ सीखना है तो हमें अपने ग्रंथों को, शास्त्रों को भी पढ़ना होगा, सुनना होगा, जानना होगा। लेकिन इससे पहले हमें खुद को सुनना और जानना पड़ेगा। लोग उतना नहीं जानते हैं आपको जितना आप खुद को जानती हैं या जानते हैं। कभी भी अगर कोई किसी के दुख का कारण बनता है तो स्वयं ही दुख का कारण है। कोई किसी को दुख, किसी को परेशानी दे ही नहीं सकता। कहते हैं जिसके हाथ में जो है, जिसके भाग्य में है वो कोई नहीं छीन सकता। कोई आपका धन छीन सकता है, आपका आपका व्यवहार लोगों से छीन सकता है, पर आपकी की हुई कर्म की शक्ति और आपके नसीब से, आपके कर्मों से जो लकीर आपके हाथ में बनी है कभी कोई छीन नहीं सकता है। तो संतोष होना, साहस होना, शक्ति होना, समर्थन होना, खुद की पहचान होना, खुद की निंदा सुनने का सहन शक्ति होना विशेष मायने रखता है जीवन में। तो चलिए हम इन्हीं सब चीज़ों को समझते हैं एक एक पॉइंट में। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को ताकि मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी को पहले प्राप्त होगा। एक पूरे सपने के साथ, चाहे गरीब और अमीर, चाहे जिस हिसाब की लड़की का विवाह होता है तो वो अपनी ससुराल जाती है। तो मैं इस गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी लड़की ये सोचकर नहीं जाती है कि मैं तुम्हारे घर को बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि ये रियल लाइफ की चीज़ें हैं। रियल लाइफ में तो कुछ भी कोई दिखा सकता है पर वो सत्य नहीं होता है, वो काल्पनिक घटना पर आधारित होता है। मूवी शुरू होने से पहले या कोई भी नाटक यानी ड्रामा शुरू होने से पहले आप उसको देख और समझ सकते हैं। तो अगर देखेंगे तो उसमें लिखा भी होता है कि ये घटनाएं काल्पनिक हैं, यानी दिमाग से सोची हुई, लिखी हुई चीज़ें हैं जिसे किया नहीं गया है, कहीं ऐसा सही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जो वो सही चीज़ें हैं।
तो लड़की एक सपने लेकर जाती है कि मेरा अपना घर होगा, क्योंकि बचपन से सुनाया और दिखाया यही जाता है। कहते हैं कि 10 विधवा बहू का भी बोझ माँ-बाप उठा सकते हैं, पर एक शादीशुदा बेटी का बोझ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ससुराल और मायके में सबसे बड़ा फ़र्क टोन कसने का होता है, तंज कसने का होता है। कोई अपने कर्म को गिरते हुए नहीं देखना चाहता है, तो वो माता-पिता भी मजबूर होते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में हो और उनकी बहू उनके घर पे हो, तो यही इज्जत बनी रहती है। और इसी को इज्जत या ये कह लीजिए कि इंसानियत कहते हैं कि अपना देख दूसरे का वापस आना। तो उनकी भी कमी नहीं होती है, और ये नहीं है कि वो ऐसा करते हैं इसलिए अपनी बेटी को बाद में देखकर वही पिता गुस्साता है, जलन रखता है, पता है क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि आपका वो बोझ उठाए, वो चाहता है कि सुख और दुःख सहकर आप अपने घर पर रहें। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं कि जो रहने के लिए अगर मायके में जाती हैं, ससुराल में, उनको रहने में कोई दिक्कत होती है, तो ऐसी लड़कियों का सम्मान ससुराल में होता है। तो ये याद कर लें कि कभी भी किसी की भी बात मत, आपकी शादी के बाद अगर आप जाती हैं, तो आपको अपने ससुराल में ये 5 काम अवश्य करना चाहिए। शादी के प्रथम महीने में ही इतना मेहनत करें और इतना सबके दिल को जीतने की कोशिश करें, अपने संस्कार को दिखाने की कोशिश करें कि जैसा ऐसा होता भी है, लड़कियाँ शुरू में कभी भी गलत नहीं होती हैं, पर बाद में वो गलत हो जाती हैं। क्योंकि जो वो सीख जाती हैं, वो उनके माता-पिता, उनके सपने और उनके समय का संस्कार होता है। लेकिन वही चीज़ें बाद में बदल जाती हैं, तो सिर्फ़ इसलिए कि जो वो देखती हैं, जो उन्हें जताया जाता है, जो उनके लिए होता है, जो उनको एहसास कराया जाता है, उन्हें पराया और अपना बनाया जाता है, उसके हिसाब से वो ढल जाती हैं। धीरे-धीरे में अनेक प्रकार की दिक्कतें आने लगती हैं। तो इसलिए कभी भी लड़कियों को ये 5 काम ससुराल में ज़रूर करना चाहिए। पहले कि अपने आप की रक्षा नहीं, सबकी सुरक्षा करने का एक ज़िम्मेदारी होता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने सभी कार्यों को करें। कार्य करने के बाद आपकी जो परंपरा है या आपके धर्म की, संस्कार की स्थिति है, उसके अनुसार सबकी सेवा करें। तो आपका ये नियम है, उस धर्म को ज़रूर निभाएँ। दूसरा, सहन शक्ति रखें, क्योंकि कोई भी अच्छा और कोई आपको बुरा भी कहेगा। तो सुनने और समझने की शक्ति रखें। धीरे-धीरे आपको खुद ही परख हो जाएगी, कौन आपका अपना बनता है और कौन आपका पराया बनता है। तीसरा, ये याद रखें कि जो माँ जन्म देती है और जो पिता जन्म देता है, वही रियल के माता-पिता होते हैं। बाकी माता-पिता सिर्फ़ आपके कर्म से जोड़ते हैं। तो अगर आपका कर्म 100% उनके लिए सही है, लेकिन फिर भी वो आपके कर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उसमें गलती आपकी नहीं है, उनके कर्मों की, उनके भाग्यों की गलती है। क्योंकि उन्हें जो दंड मिलना है, वो भगवान आपको साइड करेंगे, फिर उनको दंड देंगे। तो इसलिए अगर वो आपको नहीं मानते हैं, नहीं प्यार करते हैं, नहीं अपना बनाते हैं, आपको नहीं समझते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपना कर्म करते रहें तब तक, जब तक वो आपके साथ हैं। फिर एक न एक दिन वो खुद ही आपसे ऐसे दूर होंगे और भगवान प्रहलाद की तरह आपको उस आग से बचा लेंगे। चौथा, हर लड़की को सहन शक्ति और क्षमता इस बात की रखनी चाहिए कि तुरंत अच्छा और बुरा, गलत, नीच, ऊँच, अच्छा, बहुत सारी बातें ससुराल में लड़कियों को बोली जाती हैं। जैसे मायके वाले हमेशा गरीब होते हैं, ससुराल के पक्ष के हिसाब से। लड़कियाँ अच्छा गुण और संस्कार नहीं सीखी होती हैं, जबकि उनके ही घर की लड़कियाँ उस लड़की से भी ज़्यादा खराब होती हैं। बहू बूढ़ेपन का यानी 70 साल का ज़िम्मेदारी उठा सकती है, पर सास 25 साल की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकती है। सास को ऐसा लगता है कि बहू लाने के बाद मैं अपनी सभी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँ, पर पहरा अच्छी चीज़ों पर जो उसको ज़रूरत हो, जो उसका हो या जो उसको चाहिए उस पे हमारा हो, क्योंकि वो हमारे वश में हो, तो ऐसा करने से ससुराल बिखर जाता है और वहाँ लड़की का कोई दोष नहीं होता है। तो ये सारी दिक्कतें लड़कियाँ सहती हैं और सहने के बाद उनको ऊबन होती है। जो लड़कियाँ मायके में पली-बड़ी होती हैं और कमी नहीं होती है, तो वो लड़कियाँ ससुराल में ये सब चीज़ें सीख और समझ नहीं पाती हैं, उनकी क्षमता समाप्त हो जाती है। वो लोगों से नज़रें नहीं मिला पाती हैं और यही देन है कि लड़कियाँ छोड़कर मायके, ससुराल छोड़कर मायके पहुँच जाती हैं और वहाँ रहती हैं, ये सोचती हैं कि मेरा घर बस जाएगा और या मैं ऐसे करूँगी तो मैं बहन एक बात आपको बता दूँ,
कि किसी के बगैर किसी का कोई काम नहीं रुकता है। ना तो आपके बिना आपके पति या ससुराल का काम रुकेगा, ना तो आपका कोई काम उनके बगैर रुकेगा। परिस्थिति, समय, पंच तत्व या नेचुरल या भगवान ने सबको सांस लेने का, शरीर से क्षमता लेने का, सोचने और समझने का अधिकार बराबर का दिया है। लेकिन इस बराबर के अधिकार में हम कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो पहला काम है कि आपको समझना क्या है कि कोई कुछ भी आपको कहे, लेकिन आपको एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकलना है। इससे आपको डिप्रेशन नहीं होगा, मानसिक टेंशन नहीं होगा। आप जो भी काम करना है ज़िम्मेदारी पूर्वक करें और करने के बाद आप अपनी अस्थायी जगह पर वहाँ रहें, जहाँ आप रात में सोती हों या जहाँ आपका अस्थायी जगह हो। किसी की बातों को ना सुनें, ना तो दिल और दिमाग पर लें। दूसरा, किसी से भी अपनी बातें ना बोलें। अपने माता-पिता या किसी ऐसे फ्रेंड से बताएँ जो किसी से ना बताएँ। क्योंकि जब अपना टूटता है तो गँवार भी लूटता है। जिसको रास्ता चलने की हिम्मत नहीं होती, वो लोग भी आपको रास्ता दिखाने लगते हैं। तो इसलिए कोई भी लड़की, कोई भी महिला का घर कोई महिला नहीं बसाती है। चाहे उसकी नंद हो, उसकी सास हो, देवरानी हो, जेठानी हो या अन्य अन्य कोई रिश्ता हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर कोई महिला अपना घर बसा सकती है, तो वो स्वयं बसा सकती है। इसलिए क्योंकि उसी के पास ही ये चाबी होती है और वो समझ जाती है कि इतने में सबकी प्रतिक्रिया को समझें, समझने के हिसाब से अपने कार्यों में परफ़ेक्ट बैठें, डरने की किसी की ज़रूरत किसी से नहीं है। क्योंकि भारत और गवर्नमेंट का कानून एक समान है सबके लिए। आप अगर गलत नहीं होंगी, तो आपको कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। तो जिस काम से समाज आपको निंदनीय करे, वो काम आप पहले करें। बाकी का कौन क्या कहता है, क्या सुनता है, एक समय और एक स्थिति आने के बाद वो सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। पर अगर आप अपनी ज़िंदगी और अपने समय को बिखेर देंगी, तो कभी भी आपको इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि आने वाले भविष्य में जो समय आपको आगे जाना चाहिए, उसके लिए आप पीछे आ जाएँगी। तो हर सुख-दुःख अपने नसीब, अपने कर्म और अपने भाग्य से मिलता है। तो जो मिले, जैसा मिले, जिस स्थिति का मिले, उसी स्थिति में खुद को ढाल कर और खुद को समझदार बनाकर सँभालने की कोशिश करें। तो एक न एक दिन दुःख आता है, पहाड़ें खड़ा करता है, दिक्कतें देता है, आपको रुलाता है, तंज कसता है, दर्द होता है, आप चीखते और चिल्लाती हैं, पर आपका कोई सुनता नहीं है। जो आपका ख़ास होता, वो भी आपका ख़ास नहीं होता, वो भी समय और मुँह देखकर बात करता है। तो याद रख लीजिए कि आपको आपकी सहन शक्ति, आपकी समझदारी, आपका अटेंशन खुद को स्वस्थ रखने का होना चाहिए, अपने कार्यों में जीत हासिल करने के लिए होना चाहिए। आप जो करें, अपने लिए स्वयं कर सकती हैं। तो सबसे पहला काम कि टाइम पर खाना, बिना टेंशन का सोचना और अपने कार्यों में व्यस्त रहना। दूसरा, किसी की बात न सुनना, ना खुद किसी से कुछ उल्टा-सुल्टा कहना। और तीसरा, कभी भी आपको घर छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। जितना वो चाहें कि आप भाग जाइए, आप हट जाइए, आपकी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाएँ, उतना ही आप बिल्कुल मत जाइए, चाहे जैसा भी दुःख और सुख हो। चौथा, ये ज़िंदगी मिली है जंग लड़ने के लिए, जो हार गया, वो हार जाता है, लेकिन जो इससे जीत जाता है, वो जीवन से जीत जाता है। और पाँचवाँ, नियम चाहे जैसा भी हो, अंत में सत्य की जीत होती है। तो याद रखिए कि अगर आप सत्य हैं, तो किसी न किसी दिन आपकी नाव पार उतर जाएगी और आप परेशानियों से बच जाएँगे। अगर गलती से भी आपने कोई गलत रास्ता चुन लिया, तो वो रास्ता भी आपको सही मंज़िल तक ले जाएगा। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रही होंगी, सुन रही होंगी। आप इस क्षमता को निभाएँ। व्यक्ति के हर कर्म के आगे दुनिया झुकती है। व्यक्ति के हर नियम और धर्म के आगे दुनिया झुकती है। व्यक्ति के संस्कार और सुकून के आगे दुनिया झुकती है। तो याद रखिए कि आपका भी दिन ज़रूर पलट जाएगा। एक दिन मरा-मरा कहते-कहते तुलसीदास राम-राम कहने लगे थे। मीराबाई रोज़ कृष्ण को भजते-भजते कृष्ण की दासी नहीं प्रेमिका बन गई थी। राधा रानी ने कृष्ण से शादी नहीं की, पर कृष्ण का नाम जपते-जपते कृष्ण लीला में भंवरे
और सखियों ने इतना कुछ खोया, लेकिन उन्होंने पत्नी का रूप नहीं पाया और पत्नी से बड़ा प्रेम ज़रूर पाया। तो याद रखिए कि अगर आपने खुद को प्रेम दिया है, समाज के लिए कुछ दिया है या अपने लिए कर्म करके कुछ त्याग किया है, तो जीवन में 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। हर उँगली सिखाती है कि ये मेरी तरफ जाएगी, ये दूसरों की तरफ जाएगी, पर अवगुण अपने में ही होता है। तो 4 उँगलियाँ अपनी तरफ हैं। तो अपने हर अवगुण को सुधार कर एक जगह स्थायी रूप से रहने की कोशिश करें। एक न एक दिन ये दिशा बदलेगी और आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझी होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है।